हेलो गाइस, माई सेल्फ अमित कुमार और मेरे चैनल का नाम है मेडिकल एडुटेक। चूँकि हॉस्पिटल का सबसे वाइटल एरिया होता है ऑपरेशन थिएटर एंड आईसीयू, लेकिन ऑपरेशन थिएटर उससे भी ज़्यादा वाइटल होता है क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शंस के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो गाइज मैं आपको आज ऑपरेशन थिएटर का 360 व्यू दिखाऊंगा। ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या होते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीनरी होते हैं, है ना। तो आपको देख के शायद अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। शुरू करते हैं गाइस। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा टूर है जिससे मैं ओटी में इंटर करूँगा। सो गाइस, वी आर इन हैंड स्क्रबिंग एरिया एंड दिस इज द लेड एप्रॉन। ये क्या है? एक लेड एप्रॉन है जो कि रेडिएशंस वाले ऑर्थो केसेस, न्यूरो केसेस, जैसे स्पाइन केसेस, ये सब में यूज़ होते हैं। तो ये लेड एप्रॉन है और मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बगल में जो आपको दिख रहा है ये एक माइक्रोस्कोप है जो कवर्ड है अभी। फिर उसके बाद इधर मैं आता हूँ तो आपको गाइस दिखेगा ये एक बेसिन जैसा आपको दिखेगा, लेकिन ये क्या है? स्क्रब स्टेशन है या इसको स्क्रब बेसिन भी बोलते हैं। हम लोग ओटी के लैंग्वेजेस में स्क्रब बेसिन या स्क्रब एरिया या स्क्रब स्टेशन, है ना, जिसमें 2 नल लगे हुए हैं, जिसमें आपको दिख रहा होगा। कहीं टच करने का जरूरत नहीं क्योंकि ये फुट से ऑपरेट होते हैं। जैसे मैंने प्रेस किया, यहाँ से वाटर गिरेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन रखे रहते हैं। स्क्रब करने के लिए सॉल्यूशंस होते हैं गाइस, आप देख सकते हैं 7.5% बीटाडीन स्क्रब होता है। और ये हमारा स्क्रब स्टेशन यानी कि स्क्रबिंग एरिया है। और यहाँ पे गीज़र लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे सामान का रखा हुआ है, इन्वेंट्री वगैरह, लाइक लूज ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स और बीटाडीन वगैरह रखा हुआ, लिफ्टर वगैरह नीचे, साइडेक्स वगैरह रखा हुआ रहता है ना। ये फ्यूमिगेशन मशीन रखा हुआ है यहाँ पे, ओटी को टाइम टू टाइम फ्यूमिगेट करना होता है। ये हमारा बॉयलर मशीन है जिसमें वाटर को गर्म किया जाता है या एनएस वगैरह को गर्म किया जाता है अगर गर्म पानी का डिमांड है तो। और ये सब कुछ सामान का इन्वेंट्रीज रखा हुआ है ना, ईटीओ करके रखा हुआ है। ईटीओ यानी कि एक टाइप का स्टरलाइजेशन होता है जो इथिलीन ऑक्साइड से होता है। ये हमारा मैकिनटॉस है जिसको पहन के हम लोग पानी जो आता है सर्जरी के दौरान उससे बचते हैं। ये हमारा मॉड्यूलर ओटी का गेट है, आप देख रहे हैं गाइस, ये हमारा मॉड्यूलर ओटी का गेट है जो कि अभी बंद है। मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ। ये इसका विंडो है, आप देख रहे हैं। इस विंडो से हम अंदर देख सकते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि इसका देने का पर्पस होता है कि ऑल टाइम हम अंदर खोल के सर्जरी के दौरान देख नहीं सकते कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए विंडो दी जाती है ताकि आप देख सके और अनुमान लगा सके अंदर क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है ना, कितने लोग हैं, स्टाफ क्या क्या है ना। तो ये एक विजन दिया जाता है ताकि आदमी देख सके, बार बार इंटरप्ट नहीं करे खोल के। चलिए हम इसको खोलते हैं। ये एक हैंडल दिया हुआ है, ये ऐसे खोलने पे खुलता है। इसमें लॉक वगैरह नहीं होते हैं। अब हम लोग आ गए हैं ओटी के अंदर। सो ओटी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ ताकि बाहर का इन्फेक्शन अंदर ना आए। सो गाइज, दिस इज़ द रूफ लाइट, है ना। यह वेंटिलेशन के लिए है ऊपर, है ना। ऊपर से ये मॉड्यूलर ओटी है तो वेंटिलेशन ऊपर से होता है। इसमें एसी वगैरह कहीं नहीं होते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एसी कहीं नहीं लगे होते हैं। अगर आपको चिल करना है तो इसमें वेंटिलेशन के लिए लगे होते हैं, बहुत सारे डक्ट लगे हुए होते हैं, है ना, ऊपर। सो गाइस, अभी हम लोग ओटी के अंदर पहुंच चुके हैं और ओटी का मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूं 360 में कि ओटी में हमारे क्या क्या है। तो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत सारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप देख सकते हैं हमारे ओटी में।
ओटी में इतने, ओटी में कोई भी मॉड्यूलर ओटी में इतने स्टैंडर्ड सामान होते हैं, इससे ज़्यादा भी सामान होते हैं, बट इतना स्टैंडर्ड सामान है। आपको अगर ओटी स्टार्ट करना है या ओटी कहीं पे आप भी मतलब वर्क करते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके कितने सामान स्टैंडर्ड होते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ये हमारा सूचर बॉक्स है जिसमें बहुत सारे सूचर रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सूचर मैंने उठाया, वाइक्री लई है ना गाइज। तो ये ऐसे ही सूचर रखे हुए हैं सारे। तो ये हमारा टेम्पररी रखने के लिए कुछ कुछ सामान ज़रूरी होता है। ये हमारा सीआर मशीन का स्क्रीन है, यानी इसको बोलते हैं इमेज या मॉनिटर, इमेज मॉनिटर। तो ये ऐसे रहता है, ये इसका माउस वगैरह है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे स्क्रीन लगा हुआ रहता है कि स्टैंड में इसका अपना सीपीयू होता है यहाँ पे, है ना, जो कि आप देख सकते हैं। आपको दिखाता हूँ, ये इस टाइप का सीपीयू लगा हुआ रहता है इसका, और ये इससे कनेक्टेड रहता है। ये हमारा इमेज मशीन है, आप देख सकते हैं, ये हमारा इमेज मशीन है। इसका एक फुल डिस्क्रिप्शन वीडियो मैं बना के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये मशीन कैसे काम करता है, क्या फंक्शन है, क्या करता है। तो ये हमारा इमेज मशीन है। हर एक ओटी में ये एक मैंडेटरी मशीन है जिसके मदद से हम लोग ऑर्थो केसेस करते हैं। लाइक ये एक्सरे मशीन की तरह ही होता है, लेकिन इसके बिना हम कोई भी ऑर्थो का केस नहीं कर सकते हैं, है ना, जिसमें हमको रिडक्शन वगैरह करना होता है। गाइस आई एम शोइंग टू यू, दिस इज़ आवर पैनल। ये पैनल जो है हमारा, ये बहुत सारे पैरामीटर को इंडिकेट करता है, बहुत सारे पैरामीटर को इंडिकेट करता है। लाइक आप देख सकते हैं ये साइड में जो है हमारा टाइम चल रहा है, टाइमर कि अभी कितना टाइम बज रहा है। तो अभी 6 बज रहा है, 6 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 6:18 टाइमिंग हो रहा है। ये हमारा जो इलैप्स्ड क्लॉक बोलते हैं इसको, है ना। इलैप्स्ड क्लॉक मतलब कि कोई भी मतलब हम लोग सर्जरी कर रहे हैं या कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो कितना देर चला, तो उसके लिए एक रीसेट बटन होता है। यहाँ पे मैं रीसेट करूँगा, है ना, आप देख सकते हैं, रीसेट किया। अगर मैं फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ कोई फ्रेश प्रोसीजर, उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना लगा, तो टाइम ड्यूरेशन को जानने के लिए इलैप्स्ड क्लॉक यूज़ करते हैं। ये हमारा लाइट कंट्रोल है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा लाइट कंट्रोल के लिए है। पूरे ओटी का लाइट कंट्रोल अगर करना होगा तो मैं यहाँ से करूँगा। देखिए लाइट ऑफ हो गया, लाइट ऑन हो गया। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए होता है, कम करने के लिए होता है। तो आप देख रहे हैं, और ये प्लेन एयर है, ये एयर को फिल्टर वगैरह करता है। तो फोर्थ पैरामीटर जो इसका आता है, फोर्थ पैरामीटर में इसका एक साइड टेम्परेचर होता है और एक साइड ह्यूमिडिटी होता है, रूम का ह्यूमिडिटी कितना है। तो आप अभी देख सकते हैं गाइस कि जैसे रूम का टेम्परेचर 29 डिग्री है और ह्यूमिडिटी जो है 61% है। ये ह्यूमिडिटी जो होता है कम से कम अराउंड 70 के अराउंड रहना चाहिए, जो कि ठीक है। और ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कम से कम 18 से 20 रहना चाहिए। थ्रू आउट द सर्जरी ऐसे नहीं रहता जल्दी। ये है मेडिकल गैस का अलार्म, ये इंडिकेट करता है कि अभी जो इस रूम में सेंट्रल सप्लाई है ऑक्सीजन का, जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि सेंट्रल सप्लाई कैसा होता है ऑक्सीजन का, ये नाइट्रस का, ये एयर का, है ना, और ये वैक्यूम का, तो मैं दिखाऊंगा आगे। ये हमारा एक टेलीफोन है, ये जो है बटन आपको दिख रहा होगा, ये सब अभी नॉर्मल स्टेज में क्योंकि सप्लाई नॉर्मल है। ये हमारा टेलीफोन है, इससे हम कहीं भी पूरे थ्रू आउट द हॉस्पिटल कहीं भी कॉल लगा सकते हैं और हैंड्स फ्री मोड में बात कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द गाइज, ये जो हमारा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक व्यू बॉक्स है। इसमें हम MRI, CT और एक्सरे वगैरह को देखते हैं। तो ये ऐसा वॉल में ही फिट रहता है, चूँकि मॉड्यूलर ओटी है तो ये वॉल में ही फिट रहते हैं सब, या पैनल सब। और ये तीसरा जो हमारा है, ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। इस वाइट बोर्ड में आपको मेंशन करनी होती है कि कौन सा प्रोसीजर, कौन सा डेट,
है ना, क्या क्या है। जैसे कि मैं आपको पैरामीटर दिखाता हूँ। इसमें हम लोग लिखते हैं पेशेंट नेम, एज, सेक्स, बेड, है ना, असिस्टेंट नेम, सर्जन नेम, प्रोसीजर नेम, एनेस्थीसिया टाइप, कोऑर्डिनेटर कौन है। फिर साइड में हम लोग लिखते हैं वायरल मार्कर, ब्लड ग्रुप। ये बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी ओटी होने से पहले सबसे पहले ये टेस्ट होता है। ब्लड ग्रुप, हेमोग्लोबिन, पीटीआईएनआर, है ना, ये सब जो वाइटल टेस्ट आपको चाहिए होगा सर्जरी के लिए। फिर हम लोग नीचे में लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगा, आर्टरी, एलिस, है ना, थ्रू आउट द सर्जरी लिखते हैं। यहाँ पे कुछ पोर्ट हैं, ये आपको जो दिख रहा होगा ये पैनल है ना, यही है सेंट्रल ऑक्सीजन जो वहाँ पे मैं दिखा रहा था आपको, ये मेडिकल गैस अलार्म। तो ये जो अलार्म स्टैंडर्ड है वो स्टेबल है, ये है उसका सप्लाई, जहाँ से वो सप्लाई होता है। तो ये आता है नीचे के गैस स्टोर से, जहाँ पे स्टोरेज होते हैं पाइपलाइन के थ्रू। तो ये हमारा जो वैक्यूम मीन्स ये इसके अंदर का जो शेप होता है वो राउंड होता है ना। हर चीज़, हर एक जो नॉब है, हर एक जो ये पोर्ट है, इसका अलग अलग डिज़ाइन होता है। लाइक मैं स्टार्ट करूँ अगर ऑक्सीजन से, तो इसका कलर कोडिंग और पोर्ट दोनों अलग होता है, आप देख सकते हैं, है ना। ये वाइट कलर का होता है, मतलब ब्लैक कलर का होता है, और उसके हेड पे वाइट होता है, और सिलेंडर में ये तो यहाँ भी है ब्लैक कलर का है और ऊपर में वाइट है। ये जो होता है नाइट्रस, ये फुल ब्लू होता है और ट्रायंगुलर शेप का होता है। ये ट्रायंगुलर शेप का इसका पोर्ट होता है। ये जो है मेडिकल एयर बोलते हैं इसको, सेंट्रल एयर लिखा हुआ, सी एयर मतलब सेंट्रल एयर, है ना। तो ये होता है जो 4 फुट टाइप का होता है, यानी कि रेक्टेंगल होता है। और ये वैक्यूम जो कि सक्शन करने के लिए होता है, सक करने के लिए होता है। ये तीनों का सप्लाई एनेस्थीसिया मशीन में जाता है ना। ये हमारा जो एक छोटा सा मशीन है, बहुत काम का मशीन है, इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन मशीन। आप देख सकते हैं ये सक्शन मशीन है। ये इसको मैं बिजली से सप्लाई कर दूंगा, ये ऑन हो गया सक्शन मशीन हमारा। ये ऐसे साउंड करता है, ये सक करता है, किसी भी चीज़ को सक करता है, जैसे फ्लूइड वगैरह हो, वॉल्यूम वगैरह हो, अगर ऑपरेशन के दौरान, है ना, तो उसको सक करता है। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो कॉटरी का पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉटरी का पैड, है ना। जब मोनोपोलर बाइपोलर वगैरह चलते हैं तो इनको लगाना होता है, एक्सेप्शनली मोनोपोलर में लगाना होता है। ये टॉर्च है, इमरजेंसी में हम लोगों को काम देता है ना। इंटूबेशन वगैरह क्रिटिकल हो तो उसमें काम देता है। ये हमारा बोर्ड मार्कर है, और यहाँ पे आइसोफ्लोरेन वगैरह रखे हुए हैं। ये क्रैश कार्ट है हमारा। सो गाइस, ये क्रैश कार्ट है, आप देख सकते हैं, ये हमारा क्रैश कार्ट है। क्रैश कार्ट मतलब इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन वगैरह रहते हैं जो कि हमको इमरजेंसी में काम आते हैं। मैं इसका ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्रैश कार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इस पे बहुत सारे सामान हैं। हम लोग जब वर्क करते हैं तो ये हमारे वर्क करने का एरिया होता है ना। मैं दिखाता हूँ क्रैश कार्ट में रहता है क्या क्या है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेनलिन और एट्रोपिन लिखा हुआ है, मतलब इसमें से निकालूंगा मैं तो एड्रेनलिन निकलेगा और एट्रोपिन निकलेगा, यही 2 चीज़ निकलेंगे। इसमें मायोपैरालेट है, इसको मैं निकालूंगा, इसमें से मायोपैरालेट ड्रग निकलेंगे। तो ये इसलिए रखा जाता है ओटी में कि हमें इमरजेंसी के समय में जो हम जहाँ से हाथ लगाए वहाँ से वही ड्रग बाहर आए, ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। लाइक इसमें भी रखा हुआ होता है ड्रग सब, है ना, और सबकी लेबलिंग की हुई होती है ऐसे नीचे की, हर एक चीज़ कौन कहाँ पे क्या रखा हुआ है सबकी लेबलिंग करी जाती है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये हमारे क्रैश कार्ट की बात रही। नीचे कुछ सामान रखने के लिए हम लोग कैरी कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सबसे वाइटल मशीन जो होता है वो होता है ये, किसी भी सर्जरी के लिए। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इसका ओवरव्यू मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं एनेस्थीसिया मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द एनेस्थीसिया मशीन। ये मशीन इतना ही होता है,
ये अलग चीज़ है ना। तो ये मशीन है सिर्फ, ये मॉनिटर है ना, जो कि जनरल मॉनिटर होता है, मेडिकल मॉनिटर बोलते हैं इसे। ये वाइटल नापते हैं शरीर के, जैसे लाइक बीपी, पल्स, हार्ट रेट, ATCO2, साइड में जो आपको दिख रहा होगा ATCO2 है ना। तो ये वाइटल नापते हैं और ये पेशेंट को क्या करते हैं, मैकेनिकली वेंटिलेट करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ड्रैगर का फैबियस प्लस मॉडल है, ये वेंटिलेशन में काम आता है। पेशेंट को अगर हम इंटुबेट कर रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो ये वेंटिलेशन में काम आता है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये मशीन स्टार्ट हो गया। अभी इसको मैं अगर स्टार्ट करूं तो ये वेंटिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए रहते हैं सर्जरी के पहले। तो जैसे कि अभी मैंने रखा हुआ है लैरिंजोस्कोप है, मास्क है और ये एयरवे है, इसको एयरवे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मशीन का ओवरव्यू है आगे से, फ्रंट से कि ये मशीन हमारा है। ये हमारा मॉनिटर है, मेडिकल वाइटल मतलब मॉनिटर है, जो कि हमारा वाइटल लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, है ना। इससे हम लोग पल्स रेट, ऑक्सीजन, है ना, रेस्पिरेशन, सारे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का मतलब मशीन हमारे को, जैसे कि लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, ये पल्स ऑक्सीमीटर का प्रोब है। इससे मैंने अपने फिंगर को एडजस्ट किया और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ग्राफ में चेंजेस आना शुरू हो गए, है ना। और ग्राफ में चेंजेस के साथ आप देख रहे हैं कि इस पे पैरामीटर आ रहे हैं कि 99 मेरा SpO2, 86 हमारा पल्स रेट है। सो गाइज ये मशीन का फ्रंट पार्ट है, ये भी लॉक किया हुआ, तो मैं इसका लॉक खोलता हूँ और मैं आपको इसके पीछे, ये मेरा स्टेथो है, हम लोग का स्टेथो है, और मशीन के पीछे ले चलता हूँ। सो गाइज 2 सिलेंडर यहाँ भी है। और ये सिलेंडर क्यों है, अगर इमरजेंसी में हमारा वो सेंट्रल लाइन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 3 पाइप निकले हुए हैं, यहाँ से 3 पाइप निकला हुआ है और ये पाइप जाके यही सेंट्रल में जहाँ से सप्लाई होते हैं, तो ये सेंट्रल से ऐसे लगे हुए हैं और यहाँ पे प्लग है इनके पावर का। तो गाइस पीछे 2 सिलेंडर होते हैं जो बैकअप के लिए होते हैं, अगर बाय द वे फॉल्ट आ गया सेंट्रल में तो हम इससे पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचने दे सकते, इमरजेंसी में हम इसको चालू करके रखेंगे। सो गाइस दिस इज़ मॉनिटर एंड दिस इज़ द मैकेनिकल एनेस्थीसिया या एनेस्थीसिया मशीन, है ना। सो गाइस फिर से मैं आ गया हूँ यहाँ पे, वहाँ जो पोर्ट था उसमें कुछ नहीं लगा हुआ था, बट यहाँ जो पोर्ट है उसमें एनेस्थीसिया मशीन का ये सेंट्रल पाइप लगा हुआ है। सो आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था सबका अलग अलग पोर्ट होता है। सो आप देख सकते हैं मैं इसको निकाल रहा हूँ और ये इसका साइज आप देख सकते हैं। सो गाइस मैं इसको फिर से लगा देता हूँ, है ना। आगे चलते हैं। सो गाइस ये है हमारा इन्वेंट्री, जहाँ पे बहुत सारे सामान रहते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ रखे हुए हैं। हाई स्पीड ड्रिल है, अम्बू है, फॉर्मेलिन चैम्बर है जिसमें मैंने लैप्रोस्कोपी के सामान रखे हैं, है ना। फॉर्मेलिन चैम्बर है, नीचे ड्रग्स रखे हुए हैं, पैरासीटामोल, आइसोफ्लोरेन, और नीचे कुछ कुछ सामान रखे हुए हैं। सो गाइस आप देख रहे हैं। फिर दूसरे रो में भी हमारा एक गोदरेज है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें भी सामान रखे हुए हैं। ग्लव्स है, डिस्पोवाइन है, एब्जेल है, टेट्रा वगैरह रखे हुए हैं। तो ये बेसिकली स्टोरेज के लिए बना हुआ है, जो वेरियस टाइप ऑफ ड्रग वगैरह को स्टोर करूँ, सामान स्टोर करूँ, ताकि ओटी मेरा नीट एंड क्लीन रहे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज आर स्टूल, चूँकि हमें सर्जरी के लिए कभी कभी बहुत देर हो जाता है, बैठने के लिए भी चाहिए, तो हम लोग बैठ भी जाते हैं कभी कभार। और इंटूबेशन वगैरह में पेशेंट को इंटूबेट करने के लिए टेबल के रिस्पेक्ट में हमें हाइट चाहिए होता है, इसलिए स्टूल्स भी रहते हैं, चेयर भी रहते हैं। ये हमारा एक मशीन है, न्यूरो में काम आता है, ये मनमन का है मशीन, ये उसका मोटर है,
दैट मीन्स ये हाई स्पीड मोटर है मनमन के लिए, जो कि ड्रिल करने में, परफोरेट करने में काम में आता है। सो गाइस, और ये हमारा एक ट्रॉली है जिसपे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉटरी मशीन रखा हुआ है। कॉटरी मशीन जिससे हम लोग इलेक्ट्रो कॉटरी इसको बोलते हैं, बेसिकली एलन कंपनी का है, और इससे हम लोग सर्जरी थ्रू आउट द सर्जरी, है ना, कट करते हैं, कॉग करते हैं, है ना, मसल्स को, है ना, टिश्यू को और स्किन्स को। तो ये बहुत ही होमोस्टैसिस के लिए बहुत ही वाइटल ये डिवाइस है, या इसको हम इलेक्ट्रो कॉटरी बोलते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है ना। सो गाइस, मैं बाद में इसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा। नाउ वी आर इन टॉकिंग, जैसे ये हमारा ओटी टेबल हो गया। ओटी टेबल की ये अटैचमेंट्स होते हैं, आपको ये लग रहा होगा ये क्या है, तो ये भी मैं बता ही देता हूँ आपको। ये जो होते हैं ये हाथ रखने के लिए अटैचमेंट्स होते हैं, और इनका स्पेशल अटैचमेंट ये रहता है, इसमें लगा हुआ रहता है, आप देख रहे हैं। ये से लग के इनको फिट किया जाता है, और फिट कर दूंगा मैं तो ऐसे फिट हो जाएंगे, तो पेशेंट इन लाइंग पोजीशन में हो तो उससे हाथ रखने के लिए प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद में आता है, इस पर एक हेडरिंग रखा हुआ है, ये हेडरिंग है, कंफ्यूज मत होना गाइस, ये एक हेडरिंग है सर को स्टेबल करने के लिए। तो ये हमारा ओटी टेबल है ना। और ये सब तो डस्टबिन्स हैं। ऊपर में आप देख रहे हैं गाइस, ये लाइट है, ये ओटी लाइट या टॉप लाइट बोलते हैं इसको, आप देख रहे हैं टॉप लाइट। ये सर्जरी को करने में बहुत मददगार होते हैं, क्योंकि लाइट ही नहीं रहेगा तो हम क्या घंटा सर्जरी करेंगे। जो आप देख रहे हैं बहुत ही इंटेंसिटी फुल लाइट होते हैं, जहाँ भी पड़ते हैं पूरा फोकस्ड रहते हैं, तो इसका बिना सर्जरी होना बहुत मुश्किल है। सो गाइस, ये थी ओटी का 360 व्यू जिसको मैंने आपको दिखाया। होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो कि ओटी का एक मॉड्यूलर ओटी का जितना भी एस्पेक्ट्स होता है, जितने भी सामान होते हैं। और ये तो छूटी गया गाइस कि ये है हमारा स्टैंड, आईवी स्टैंड। आईवी स्टैंड बोले तो आपको पता होगा, जिससे हम लोग पानी वगैरह हैंग करते हैं ड्रिप चलाने के लिए। तो ये हमारा आईवी स्टैंड है, और इसमें एक हैंग किया हुआ है ये हमारा इन्फ्यूज़न मशीन है। इन्फ्यूज़न मशीन बोले तो सिरिंज मशीन, जिसमें हम लोग सिरिंज में कोई भी ऐसा ड्रग चलाते हैं जो कि हमको स्लो अमाउंट में देना रहता है पेशेंट को विथ मेज़रमेंट। तो हम लोग इन्फ्यूज़न मशीन या सिरिंज मशीन से ही उसको चलाते हैं। सिरिंज में 50 सीसी या 20 सीसी के सिरिंज में उसको लोड करके, है ना। ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो पावर केबल लगे हुए हैं। इसको हम लोग आईवी स्टैंड में ही अटैच करके रखते हैं। ठीक है गाइस, होप यू एंजॉय द वीडियो। सो गाइस, ये था फुल ओटी का एक 360 व्यू जो आपको मैंने दिखाया। ओटी में क्या क्या मशीनरी हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं, कैसे मतलब अरेंज करके रखा हुआ रहता है। तो गाइस, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो मैं आगे और सारी वीडियोस बनाऊंगा, है ना। तो गाइस, कृपया देखें वीडियो और आगे भी शेयर करें, और कोई भी क्वेरीज हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप हमसे एक बार पूछ सकते हैं। और मैं अभी ये मॉनिटर बंद करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत साउंड करता है, नॉइजी। सो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। सो गाइस, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये। सो प्लीज़ like, comment and subscribe, and good night. Thank you.